दोस्तों ये वीवो का Y33s मॉडल है। इसमें जो लाइट की प्रॉब्लम है उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे कितना रीडिंग आता है वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फ़ोन को रिपेयर करने से पहले अगर अपन रीडिंग सारी चीज़ें चेक कर लेंगे ना, तो उससे क्या चेक करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। इसका सिंपल फंडा बताऊंगा। इसमें आपको सिंपल सी आपको अपने मीटर के हिसाब से 19-20 जो भी रीडिंग रहेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट करना है आपको कनेक्टर से। अपन डिस्प्ले कनेक्टर से यहाँ से अपन इसको चेक करना चालू करेंगे ताकि इसके जड़ तक अपन पहुँच पाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये अपना डिस्प्ले का कनेक्टर है। उसमें जो ऊपर की दोनों पिनें हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये है अपनी कैथोड, मतलब अपना माइनस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो पॉइंट है, सेकंड वाली जो पिन है वो है आपकी एनोड, वो आपके प्लस की पिन है। ठीक है, बाकी ऊपर का जो पिने हैं वो अपने कैथोड की जो कि माइनस की पिने हैं। और एक इसमें होती है CABC की लाइन। ठीक है, CABC की लाइन है वो ऊपर की साइड से आप गिनेंगे तो 5वें नंबर पे पिन आती है। यहाँ से गिनेंगे तो आपको 5वें नंबर की पिन है जो आपको CABC की लाइन होती है। जैसे कि अपन एनोड की लाइन में अगर अपन रीडिंग लेंगे, जैसे कि आपके पास कोई मीटर है, देखो अप्रॉक्स जो भी रीडिंग रहती है ना, जैसे कि मैं इसकी रीडिंग चेक करके बताऊंगा। जैसे कि यहाँ 2 नंबर की पिन पे अपन रीडिंग जैसे कि चेक करेंगे तो यहाँ की रीडिंग है कुछ 365, 365, मतलब 19-20 आपको भी आ सकती है, 350 आ सकती है, 370 आ सकती है। तो ये रीडिंग है जो एनोड में मिलती है आपको। तो ये आपको चेक करोगे तो एक उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो जल नहीं रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में अपन पहले लाइन टू लाइन चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। और इसमें कैथोड की लाइन को कैसे चेक करना है, वही एक को आपको माइनस को यहाँ प्लस को यहाँ रखना है, माइनस को इधर रखना है, और यहाँ पे बीप की आवाज़ देगा। वो भी 008 की रीडिंग पे आपको बीप की आवाज़ देगा, मतलब आपको बजर के मोड पे रखना है तो बीप आ जाएगी मीटर पे, तो आपको पता चल जाएगा। और मीटर में है जो 008 की रीडिंग देगा, हो सकता है उसके आपके मीटर में थोड़ी सी कम भी दे और ज़्यादा भी दे, हल्की सी, तो 19-20 होता रहता है रीडिंग में। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइनें हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको चेक करनी है। थर्ड इसमें आती है CABC की लाइन। ठीक है, CABC में आपको अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 5वें नंबर की पिन को 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें नंबर पे करोगे आप तो आपको 360, 361, 370 के आसपास की रीडिंग है जो देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो लाइन है वो लगभग क्लियर है, इसीलिए यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, बाकी यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली। क्योंकि कोई भी लाइन क्लियर रहती है तभी आपको रीडिंग मिलती है और पर्टिकुलर प्रॉपर रीडिंग मिलती है। जो ये रीडिंग, अगर मान लो यहाँ पे 365 एनोड की लाइन में 365 की जगह पे 200 की रीडिंग आ रही है, तो क्या वो चीज़ आगे की लाइन है जो सही होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें रीडिंग कम की वजह से कोई न कोई पार्ट ऐसा होगा, या तो कोई कैपेसिटर है वो लीकेज मार गया होगा। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी हो सकती है, या फिर उसका डायोड ख़राब भी हो सकता है, उसके बाद उसकी कॉइल भी ख़राब हो सकती है। बहुत सारे कारण है इसके अंदर। ठीक है ना, बूस्ट कॉइल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको बता दिया कैसे क्या है जो चेक करना है। आगे अपन जस्ट पीछे आ जाएंगे मदरबोर्ड के। ठीक है, ये आपको मदरबोर्ड है जो क्लियर दिख रहा है। क्लियर देखने पे आपको जो एनोड की लाइन है वो आपके, देखिए मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है। जो यहाँ ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसके यहाँ से देखोगे ये लाइन जारी है, ये यहाँ पे इस रजिस्टर पे होते हुए, फिर आपके ये कैपेसिटर से होते हुए, एक आपको ये डायोड लगा हुआ है, इससे होते हुए आपके ये बूस्ट कॉइल के अंदर जा रही है। ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ से आपको VPS है जो मिल रहा है।
तो इसमें होता ये है कि यहाँ तक आपको कंप्लीट चेक करना। बहुत बार ये रजिस्टर रहता है वो क्या है, ख़राब रहता है, और लो लाइट की प्रॉब्लम है जो इशू हो जाता है यहाँ पे। इसको भी बहुत बार या तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर इसको डायरेक्ट करना पड़ता है। उसमें बिल्कुल ही लो लाइट आती है, मतलब कम लाइट आती है, उस कंडीशन में ये भी ख़राब होता है, और इस कंडीशन में बहुत बार कॉइल भी ख़राब रहती है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि बहुत बार फट से लाइट आ जाती है फ़ोन के अंदर। थोड़ा सा आप मतलब देखोगे कि नहीं आ रहा है, MI तो लिखा हुआ आगे, आगे नहीं आ रहा है, वीवो तो लिखा हुआ आगे, आगे यार कुछ नहीं आ रहा है, आगे की लाइट बंद है। बहुत बार तो देखो डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ वो बहुत कम ही होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कैप दिख रहे हैं बूस्ट कैप, ये बूस्ट कैप क्या करते हैं, लीकेज कर जाते हैं। लीकेज में अब आप इसको चेक करोगे तो आपको ना तो ये सही से काम करेंगे, ना ही ये आपको पता चलेगा कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा शॉर्ट है कि नहीं, तो आप क्या ही काम करोगे, ठीक है। इनको चेक करने का तरीका मैं आपको सही से बता रहा हूँ कि किस हिसाब से इनको चेक करना है। सबसे पहले आपको इस डायोड को निकाल देना है, जो ये डायोड है इसको आपको बाहर करना है। डायोड को निकाल के फिर आपको ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं इन पे आपको प्लस को आपको ग्राउंड करना है, और माइनस की नॉक को आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग दे रहा है, किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग दे रहा है, तो उस कंडीशन में इस फ़ोन के अंदर ये जो कैप है उसमें से कोई न कोई एक कैप आपके लीकेज कर गया है, या फिर दोनों तो बहुत मैंने कम देखा है, लेकिन एक कैप है जो ज़रूर लीकेज कर जाता है, जो कि डायोड की तरफ है, ठीक है ना। तो आपको इनको दोनों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको क्या करना है, एक को ऊपर करना है, ठीक है। एक कैप को आपको ऊपर करना है, फिर दूसरे वाले पे आपको रीडिंग देखनी है। अगर आ रही है, फिर भी रीडिंग आ रही है, तो आपको इसको छोड़ देना और इसको निकाल लेना है। निकाल के आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, वो भी किसी अदर बोर्ड से लगाना पड़ेगा। सेम आपको लाइट के सेक्शन के अंदर से निकाल कर डालना पड़ेगा, क्योंकि लाइट के सेक्शन में क्या होता है कि आपको जो कैप है वो उतनी ही वैल्यू का चाहिए होता है जितना वो होता है। अगर उस कंडीशन में उस हिसाब से नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी, लाइट कभी आएगी जाएगी, नहीं आएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी, बहुत सारी दिक्कतें इसके अंदर है जो इशू हो जाती है। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके फ़ोन में ये सब हुआ पड़ा है और कंप्लीट काम कर रहा है, लेकिन लाइट है जो अप डाउन नहीं हो रही है, बराबर की बराबर ही रह रही है जितनी लाइट है, उस कंडीशन में एक और बता देता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है एक रजिस्टर, ये भी आपको सेम किसी लाइट के सेक्शन से आप निकाल के लगा दोगे ना, तो वो भी आपके दुख दर्द है जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गई आपके, बाकी तो ये आपको पता ही है नॉर्मली तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये बूस्ट ऑयल वॉयल देख लें, बाकी आपके आईसी को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया एक फंडा। उसके बाद अपने लाइन आती है कैथोड की लाइन में उतना कोई ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपके ये जो रजिस्टर आपको मैंने बताया ये कैथोड लाइन का, ठीक है, ये वाला बताया, इससे ये सीधा अंदर जाती है, यहाँ तक कि आप लाइन चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी CABC की लाइन, ठीक है। CABC की लाइन डायरेक्ट आपके 6 लेग IC से आती है, जो कि इस तरफ में देखेंगे आप, इस IC के बीच वाले पॉइंट पे आती है वो, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लें, वैसे इसकी रीडिंग मैंने आपको बता दी है उसी हिसाब से। और दूसरा चीज़ है कि बहुत बार क्या रहता है कि फ़ोन को आपके VPH ही नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे कि ये मेरे को बताया नहीं, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो कैप दिख रहा है इस पर चेक करना है। आप VPH को आप डायरेक्ट चार्जिंग में लगा के भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं, जिसमें बैटरी निकाल दो। अगर बैटरी से भी डायरेक्ट चेक करेंगे, लेकिन बैटरी में होता ये है कि बहुत बार बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे दिखा देता है लेकिन अपना काम बनता नहीं है, तो आप चार्जिंग में लगा के यहाँ VPH चेक करना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और VPH है जो मिलता है आपको इसमें, इससे चार्जिंग IC से VPH मिलता है इसमें, तो VPH भी आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप चाहे कि आपको VPH नहीं मिल रहा है तो VPH को कुछ आप यहाँ पे इस कंपोनेंट पे भी चेक कर सकते हैं, आप इस कॉइल को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये VPH का यही फंडा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और वीडियो